वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। क्लास 10th का फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है, यदि आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। ऑप्शन ए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब जो होता है हमारे घरों में जलने वाला, तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। फिर भी निष्क्रिय गैस होते कितने हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड लास्ट इज रेडॉन। ठीक है। फिर इसमें जो निष्क्रिय गैस में ऑर्गन गैस ही भरा जाता है। ठीक है। जनरली देखा गया है कि ऑर्गन गैस ही विद्युत बल्ब में भरा जाता है। तो वैसे अगर आपकी एग्जाम में ऑर्गन गैस दे तो ऑर्गन पे आप लोग टिक करिएगा, या फिर निष्क्रिय गैस दे तो फिर निष्क्रिय गैस पे टिक करिएगा, क्योंकि ऑर्गन ऑलरेडी एक निष्क्रिय गैस ही है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो ये खोज जो थे माइकल फैराडे ने किए थे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। वेबर किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। फैराडे किसका मात्रक होता है, तो ये धारिता का मात्रक होता है, धारिता का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो ये चालक पर बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो विद्युत फ्यूज है ना, जैसे आप लोग जनरली देखे भी होंगे, जो बल्ब होता है तो बल्ब से थोड़ा थोड़ा हीट आप लोग को फील होता होगा, कभी बल्ब के करीब जाइएगा तो। ठीक है। तो ये जो है आपका उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? उसमें प्रभाव पे। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है, तो विद्युत जो घंटी है आपका चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो जो विद्युत मोटर की क्रिया आपका आधारित किस पे है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फैराडे थे एक प्रसिद्ध, जो माइकल फैराडे थे आपका भौतिक विज्ञानी थे। क्या थे? भौतिक विज्ञानी। यह ऑप्शन गलत टाइप हो चुका है, आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं, इस चीज को कौन मेजर करता है? एमीटर ही तो करता है। यही चीज पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में करता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है कि दोनों होता है, तो ये आपका समानुपाती होता है। ठीक है। यानी जो विद्युत वाहक बल होता है चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो जब भी घर में शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो जो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है,
जो आपका डायनेमो है ना, इससे हम लोग डीसी करंट और एसी करंट दोनों प्रकार की धाराएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो ये आपका लाल रंग का होता है। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभव अंतर होता है, तो ये आपका कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ बोलते किसे है, तो जो भी ऐसा पदार्थ है जो चुंबक की ओर आसानी से खींचा आ जाए, यानी कि चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो भी मेटल होते हैं ना, वो सब चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो लोहा क्या है, मेटल है, चुंबक की ओर इजिली आकर्षित हो जाएगा। और निकेल के साथ वही हाल है। फिर कोबाल्ट भी चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित हो जाता है। और रही बात पीतल की, तो पीतल आपका मिश्र धातु होता है। ये आपका कॉपर और जिंक का मिलकर बना होता है। तो ये आपका मिश्र धातु होता है, ये चुंबक की ओर नहीं खींचा आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो जो उदासीन तार कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो जो विद्युत मोटर है आपका, ये हम एसी और डीसी दोनों पे चला सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम के द्वारा ही हम लोग जो धारावाही चालक पर बल लगता है उसका दिशा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। जो चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला भी होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे आप लोग टिक कर सकते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, तो जो पृथ्वी का विभव आपका शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है ना, सदिश राशि है। कौन सा, सदिश। आप सभी को पता होगा कि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये आपका बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। ये तो इनमें से कोई नहीं है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अभी आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन था, हो गया।